के हमारे विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसमें हमारा छोटा भाई चैतन्य भी इसमें शामिल है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर तो हालात ये बने भाई और बहनों कि सरकार अल्पमत में आ चुकी थी। बजट पास होना था, बजट पास करने के लिए उनके पास बहुमत नहीं था, और बजट अगर पास नहीं होता तो सरकार गिर जाती। सरकार गिरने से बचाने के लिए क्या किया गया? भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को, जहां हम 3 विधायक यहां पर भी बैठे हैं, भाई सुखराम चौधरी जी है, रणधीर शर्मा यहां पर बैठे हैं, और मैं भी इसमें शामिल हूं। हम 15 विधायकों को 100 कमांडो भेज करके विधानसभा के अंदर से उठा करके बाहर फेंक दिया गया, हमें निलंबित किया गया, हमें दंडित किया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और तब जाकर के सरकार बची, तब जाकर के सरकार का बजट पास हो पाया है। और आज मैं इस बात को कह रहा हूं, ये सरकार बची नहीं है, सरकार चली गई है। सरकार नहीं है क्योंकि वो बहुमत हो चुके हैं। आज वो नंबर गेम के हिसाब से थोड़ी सी टिकी हुई है, लेकिन मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि अब की बार जब ये जो चुनाव हो रहा है लोकसभा के लिए, दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, ये दीवार पर लिखी हुई भारत है। और हिमाचल प्रदेश में जब ये 6 सीटों के साथ अगर 3 सीटों के भी चुनाव साथ में हो गए, जहां निर्दलीय विधायकों का अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है, अगर ये 9 चुनाव होंगे तो सरकार दिल्ली में भी भाजपा की और सरकार हिमाचल में भी भाजपा की। इसलिए इस बात को सोचिए, ये विधानसभा के उपचुनाव नहीं है, ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए भी साथ में चुनाव हो रहा है। भाई हमारे यहां पर चैतन्य जी कह रहे थे कि जिस प्रकार का व्यवहार विधायकों के साथ होता रहा, उसका जिक्र किया, मैं उसका जिक्र करना आवश्यकता महसूस बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात सुनाता हूं मैं आपको। जिन विधायकों को कभी मिलते थे नहीं, जिन विधायकों से कभी बात नहीं करते थे, आज दिन में 4-4 बार सुखू भाई का फोन आ रहा है। कौन बोलते सुखू भाई ने फोन किया, ठीक हो, कहां हो, आओ भाई मिलते हैं, चाय पीते हैं। और मेरे पड़ोस में रहते हैं एक हमारे विधायक महोदय, सीपीएस बने हैं। एक दिन मैं उठा, मैं रात को जब पहुंचा अपने टूर से, मैंने देखा बहुत सारे पुलिस वहां पर खड़ी हुई है। हमने कहा ये पुलिस काहे को आई भाई? कहा कि इनकी सुरक्षा के लिए। हमने कहा इनको क्या हो गया, ये तो कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सीपीएस है, कैबिनेट का दर्जा दे रखा है। वो तो इसलिए दे रखी है कहीं चले ना जाए। और अभी रात को अभी खाना खा करके अभी सोए नहीं थे तो लाल बत्ती वाली गाड़ी आई, उसने चमचम करती लाल बत्ती के साथ सायरन बजते हुए आंगन में खड़ी हुई। और वहां हमने कहा ये क्यों आए? बोलते ये इसलिए आए यहां पूछने के लिए, जो सुरक्षा कर्मी जो पुलिस वाले लगाए हैं उनसे पूछ रहे हैं इस सब है ना। 4 बार रात को गाड़ी आती है, 4 बार पूछती हैं और पूछते हैं है ना। ये हालात हिमाचल प्रदेश में बन गए हैं, ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। कैबिनेट रैंक के दर्जे के साथ आपने अपने साथियों को बिठा दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और विधायकों को आप 10+ सिक्योरिटी से भी ज्यादा सुरक्षा देने के लिए विवश हो गए। इसका अभिप्राय क्या है? मित्रों में इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, कोई लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश किस कदर आगे बढ़ा है, मजबूती के साथ अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। आज देश की आवश्यकता है कि देश को 1 दशक के बाद 1 दशक के लिए फिर नरेंद्र मोदी चाहिए इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के तौर पर। उस काम को तो हम करेंगे और उसके लिए हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारा यह सौभाग्य है भाई अनुराग ठाकुर जी, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महकमे के केंद्र में मंत्री होने के साथ साथ में आपके सांसद हैं, 4थी बार सांसद हैं, 5वीं बार आपने उनको सांसद बनाना है। और मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बहुत बड़े बहुमत के साथ आपके यहां से वो बहुमत के साथ जीत करके जाएंगे। रिकॉर्ड टूटेगा आपकी बार इस लोकसभा क्षेत्र में इस दावे के साथ। और उसी के साथ साथ मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन इस बात के लिए कि भगवान रामचंद्र जी की प्रति श्रद्धा आस्था रखने वाले हमारे दोनों हमारे साथी, चाहे चैतन्य जी हैं चाहे राजेश ठाकुर जी। मैं देख रहा था राजेश ठाकुर जी यहां से जाकर के अयोध्या में जब भगवान रामचंद्र जी के मंदिर के जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो
हजारों की संख्या क्या मैं समझता हूं कि लाखों तक वो आंकड़ा पहुंचा होगा, जहां आप लंगर लगा करके सुबह से शाम तक सेवा में वहां पर लगे रहे, डटे रहे। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूं। और चैतन्य शर्मा जी भी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का दर्शन करने के लिए अभी हम नहीं गए, ये पहुंच गए वहां पर, तो आस्था का विषय, श्रद्धा का विषय, तो दोनों दर्शन करके आए हैं और बहुत अच्छी बात है। और राजेश ठाकुर जी ने जो पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते को उदाहरण प्रस्तुत किया है, पूरे प्रदेश के अलावा केंद्र में भी हमने बात की है, इनके इस समर्पण का और पार्टी के प्रति निष्ठा का जो है बहुत बड़ा सम्मान पार्टी कर रही है, बहुत बड़ा आदर कर रही है। इन्होंने कहा पार्टी ने दिया, पार्टी ने बहुत कुछ किया, और आज मेरे से अगर पार्टी बोल रही है कि आपको ये करना है, मैं तत्पर हूं, मैं बिल्कुल सारी चीज के लिए तैयार हूं, और जो भी पार्टी का आदेश होगा उस आदेश के मुताबिक मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, काम करने के लिए तैयार हूं। और आप सबसे भी अपील की, एक एक वोट भाई अनुराग ठाकुर जी को, एक एक वोट भाई चैतन्य शर्मा को आप लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ी जीत, शानदार जीत को दिलाने के लिए देना है। उसके लिए आप सब लोगों को काम करना। इसलिए मेरा आप सबसे बिना निवेदन, आते बहुत हैं, बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं। 15 महीने का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश सरकार का पूरा हुआ, बातें गारंटियों की कही, गारंटी पूरी नहीं हुई, वादे बहुत सारे किए लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। उन मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में हम चुनाव के दिनों में जब बात करनी होगी, जहां करनी होगी, जितनी करनी होगी वो करेंगे। लेकिन आज तो हम इतना ही कहना चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हुआ है, जो उथल पुथल हुई है, उसके लिए अगर जिम्मेवार कोई है तो वो जिम्मेवार हमारे दोस्तों की सरकार जो बनी हुई है, मित्रों की सरकार जिसका जिक्र करते हैं, उसमें उन लोगों का योगदान है, किसी और का नहीं। और इस प्रकार से हमारा को देख करके चैतन्य जी के परिवार के ऊपर जिस प्रकार से मामले दर्ज करने की बात है, मैं समझता हूं कि राजनीति में बहुत नीचता आ गई है। मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा 5 वर्ष तक। मैंने पहले दिन इस बात का ऐलान किया था कि ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये बदले की भावना से काम करने की संस्कृति को बंद करने की आवश्यकता है। और 5 साल का कार्यकाल हमने पूरा किया, काम करते हुए किया। एक भी मामला इस प्रकार का बता करके कोई खड़ा होगा कि बदले की भावना के साथ अगर हमने कहा, हमने नहीं किया। यहां तो विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज कर दिए गए। विधायक निर्दलीय है, उनका पार्टी से लेना देना नहीं है, उनके परिवार के ऊपर में मामले दर्ज कर दिए, उनके कारोबार बंद कर दिए गए, उनको धमकियां दे दी गई, और आखिरकार वो निर्दलीय विधायक इस बात के लिए विवश हो गए। इससे बेहतर है कि निर्दलीय होकर के नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत करके, चुन करके विधानसभा के अंदर इसका प्रश्न पूछना चाहेंगे। और आज उन तीनों विधायकों ने अपनी इच्छा से, मर्जी से उन्हें त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया है कि हम निर्दलीय विधायक की हैसियत से नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हैसियत से विधानसभा में आकर जीना चाहते हैं, जीत करके आना चाहते हैं। कि आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ कि निर्दलीय विधायक तीनों चुने हुए 5 वर्ष के लिए 15 महीने के अंदर त्याग पत्र दे करके कहते हैं कि हमें निर्दलीय नहीं रहना है, हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ करना है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनकर के जीत करके आना है। इसके लिए उन्हें अपनी सदस्यता ही छोड़ दी। अब उनके खिलाफ भी मामले दर्ज कर रहे हैं। इससे बड़ा गलत काम क्या हो सकता है? आज बौखलाहट में है कांग्रेस, परेशानी में है कांग्रेस, पूरे देश में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया, और हिमाचल प्रदेश में भी परिस्थितियां इस प्रकार की बनी, हालात ऐसे बने हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में एक कांग्रेस का कोई भविष्य अब नहीं है। ये सरकार निश्चित रूप से चली गई है, और ये किसी कीमत, किसी तरह से बचने की हालत में नहीं है। जब चुनाव का परिणाम निकलेगा 4 तारीख को, तो परिणाम ये होगा, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार और हिमाचल में भी भाजपा की सरकार। फिर चैतन्य शर्मा का जन्मदिन होगा 5 तारीख को, तो जन्मदिन का जश्न मनाएंगे और जीत का भी जश्न मनाएंगे। आप सब आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए, आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।